बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल के एक और खूबसूरत वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कॉटन के सूट को किस तरह से प्रेस किया जाता है और प्रेस करने का ऐसा तरीका कि कॉटन के सूट भी ऐसा लगेगा जैसे आप धोबी की प्रेस हुई है। मुकम्मल ज़बरदस्त और अच्छे तरीके के साथ आपको मुकम्मल तफसील के साथ ये तरीका सिखाएंगे। इसी वजह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने कॉटन की कमीज को उल्टा कर लेना है, मतलब कि उसकी जो उल्टी साइड है वो सामने कर लेनी है और उसको जो सिलाइयाँ हैं ये जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं पट्टी के साथ मुकम्मल आपने करना है। बाजुओं की जो सिलाइयाँ हैं और जो पॉकेट की सिलाइयाँ हैं इनको आपने अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना है। इनके जो वाट वगैरह है इनको आपने निकाल देना है। ये सिलाइयाँ बैठ जाएंगी तो आप में एक तो ड्रेस में शाइनिंग और ज़्यादा भर जाएगी और इंशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी को भी और ये चार चांद लगा देगी ये चीज़। मुकम्मल शोल्डर की सिलाइयाँ जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, इसके साथ ही पॉकेट की जो सिलाई है और जो दोनों साइड के मतलब कि शोल्डर की सिलाइयाँ पॉकेट की सिलाइयाँ सीधे इनको अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना है। अभी ये कमीज उल्टी है, हमने सीधा नहीं की। इसी तरह जो तीरे की सिलाई है, जिन सिलाइयों में खींच पड़ती है या वल पड़ते हैं उनको आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। उनको निकालने के बाद कमीज को आपने सीधा कर लेना है, शावर का इस्तेमाल करना है और मुकम्मल या तो आप पहले इसको अच्छी तरह से बतर लगा लें तब भी ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरह से बतर नहीं लगाते तो जैसे जैसे इस्त्री करेंगे उससे उस तरह से बतर लगा लें। तो काफ की अंदर वाली साइड पे आपने हल्का सा पानी शावर की मदद से इसको गीला करके इस पे मुकम्मल इस्त्री कर देनी है। उसके बाद बाजू की जो सिलाइयाँ हैं आपने मुकम्मल बाजू को पहले इस्त्री नहीं करना, पहले जो बाजू की सिलाइयाँ हैं वो निकालनी है। इस पे शावर लगा के इसको आपने सीधा करके इस्त्री कर देना है। इसी तरह फिर उस जो हमने सिलाई सीधी की है उस पे इस्त्री लगा के बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे। बाजू अभी पूरा इस्त्री नहीं करेंगे, सिर्फ अभी जो हमने सिलाइयाँ निकाली हैं वो सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर मुकम्मल शावर लगा के फिर उसकी जो बाजू की उल्टी साइड है उसको फिर इस्त्री करेंगे मुकम्मल अच्छे तरीके से। इस्त्री अच्छी होनी चाहिए और आपका टेम्परेचर भी इस्त्री का 6 पे होना चाहिए। इसी तरह फिर बाजू की जो हमने बैक साइड इस्त्री की थी उसकी फ्रंट साइड इस्त्री करेंगे मुकम्मल। पहले आपने सिलाइयाँ निकालनी है, सिलाइयाँ निकालने के बाद दरमियान वाला जो कपड़ा है ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है अगर आपने सिलाइयाँ अच्छे तरीके से निकाली हो। दुपट्टों को आपने अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, जहाँ पे उनकी जगह बनती है उन पे ही आपने इनको सेट करना है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमने एक बाजू कर लिया अब हम दूसरे बाजू को करेंगे जिस तरह हमने पहले बाजू को किया था। सबसे पहले कफ के अंदर हल्का सा शावर की मदद से पानी लगा के कफ की अंदरली साइड पे, ताकि बुकरम में अगर कोई मसला भी है तो जमी नहीं हुई है, जमी इसमें कोई मसला वगैरह है तो वो बिल्कुल सेट हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। इसी तरह जो हम इसकी जो सिलाई है बाजू की जिसमें खींच पड़ती हैं या बल पड़ते हैं उसको अपने शावर की मदद से वक्त लगा के सबसे पहले उसको आपने इस्त्री करना है और जो फिर हम जो तय लगेगी फिर सबसे पहले सिलाइयों को निकालना है। आपने ज़्यादा फोकस अपना सिलाइयों पे करना है ताकि सिलाइयाँ अच्छी तरह से निकल जाएँ, कपड़ा बाकी कपड़ा ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। सो जिस तरह हमने पहले बाजू की उल्टी साइड इस्त्री की थी इसी तरह हम दूसरे बाजू की भी उल्टी साइड पहले इस्त्री करेंगे। सिलाइयों को आप अच्छी तरह से जो तय है ऊपर नीचे दोनों साइड पे अच्छी तरह अगर लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज में भी परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। सो बैक साइड अच्छी तरीके से इस्त्री होगी। इसी तरह हम उसकी फ्रंट साइड में दुपट्टे वगैरह को अच्छी तरह से एक्यूरेट कर लेंगे और इनको फिक्स कर देंगे। इस तरह से इस्त्री करने के साथ इंशाल्लाह आपके ड्रेस में एक तो चमक और बढ़ जाएगी, इसके जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। बाज लोग पट्टी को इस्त्री नहीं करते, पट्टी को आपने अंदर से इस्त्री लाजमी करना है। इसका फायदा ये होता है कि अगर कहीं से बुकरम उखड़ गई हो या उसमें कोई हार्डनेस ना हो, सख्त ना हो, जब आप इसको अच्छी तरीके से इस्त्री करेंगे तो बुकरम जो है वो अपनी असल हालत में आ जाएगी, मतलब कि आपका पुराने कपड़े भी ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल न्यू है। सो इस तरह से आपने फ्रंट पट्टी के अंदर से इस्त्री करना है फिर बाहर से इस्त्री करना है। इसी तरह कॉलर भी अगर आपका ढीला है या कॉलर में वो शाइन नहीं आ रहा तो आप इसको सबसे पहले अंदर वाली साइड पे शावर लगाएं अच्छी तरह, इसको मुकम्मल जोर के साथ बट निकाल दें सारे। इसी तरह फ्रंट साइड पे निकाल दें, फ्रंट साइड पे करके शावर लगाएं और इसका बैन और कॉलर को अच्छी तरह से आप इस्त्री करें क्योंकि पूरे ड्रेस की जो शाइनिंग है वो कॉलर पे डिपेंड करती है। इसको ऐसा करने के बाद ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको सूखने दें हल्का सा थोड़ी देर। उसके बाद इसको आपने मुकम्मल या तो आपके पास एक तकिया होना चाहिए गोल, उसके ऊपर आप रख लें। अगर आपके पास तकिया इस तरह की कोई गोल चीज़ नहीं है तो इस तरह से जब आपने कॉलर की जो अंदर वाली साइड बैंड जिसको हम कहते हैं उस पर आपने इस्त्री लगा दी, इस तरह से फोल्ड अप कर लिया। इसको फोल्ड अप करने के लिए किसी गोल चीज़ पे रखें, नहीं तो फिर हम जो दर्जी हजरात हैं वो हम अपने इसको टांग पे रख के इस तरह करते हैं। इसको आप इस तरह से 1-2 मिनट के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए रखें, मतलब कि ये गर्म है अभी तो ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
इस तरह से भी आपका कॉलर बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएगा। ऐसे इस तरह लगेगा जैसे अभी सूट नया बनाया हुआ है। इसके बाद आपने तीरे वाली सिलाई निकालनी है अच्छी तरीके से। तीरे वाली सिलाई के ऊपर अच्छी तरह से इस्त्री लगाएंगे, निकाल लेंगे। तो ये तकरीबन आपका सूट इस्त्री हो चुका है, हमारी सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। अब आपने बटन बंद करने हैं इसके अच्छी तरीके से। बटन बंद करने के बाद इसको आप स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने घेरों पे इस्त्री करनी है। सबसे पहले आपने सिंगल घेरा करना है। फ्रंट घेरे पे पानी का शावर डालेंगे, शावर डालने के बाद इस्त्री करेंगे। एक सिंगल करेंगे, इस तरह इसमें से एक्यूरेसी आएगी और बेहतर तरीके से हो जाएगा। गोल घेरे को इस्त्री करना मुश्किल होता है, सो आप इसको अच्छी तरह से इस्त्री कर लें इस तरह से जिस तरह हम आपको सिखा रहे हैं। इसको मुकम्मल गोल घेरे के जो बाल हैं, जो शलवेट हैं, ये सारे निकल जाएंगे। शावर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करते हुए। वॉशिंग पे भी आप लाजमी करें, इसमें से एक में शाइनिंग भी हो रहेगी, चमक भी हो रहेगी और कपड़े की लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगी। अब हमारा मेन हिस्सा जो है वो सिलाइयाँ वगैरह, कॉलर, पट्टी, बाजू इस्त्री हो चुका है। अब जो हम पट्टी के साथ वाला जो कपड़ा हिस्सा बचा है उस पर हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। शावर का इस्तेमाल लाजमी करें। यहाँ पे भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे तरीके से करना है। जो हम पॉकेट्स के जो सिलाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल सीधी बैठ जाएँ। शावर हल्का हल्का लगाने के बाद आपने सबसे पहले पॉकेट की सिलाइयों से स्टार्ट करना है ताकि वो बिल्कुल सीधी हो बैठ जाए। जब एक चीज़ सीधी बैठेगी तो अगली कमीज खुद ब खुद सीधी बैठती जाएगी। फिर उसके बाद कॉलर के साथ जो हिस्सा है उस पर तीरा और पॉकेट की सिलाइयाँ, इन सब को आपने अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना है। इस तरह से इसमें जो मौजूद बल वगैरह हैं वो भी निकल जाएंगे और इंशाल्लाह कपड़ा बिल्कुल आपका इस तरह होगा कि अभी नया सिला हुआ है या जैसे अभी धोबी की इस्त्री हुई है। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है लेकिन इंशाल्लाह ये आपके कपड़े में बहुत अच्छी और ज़बरदस्त शाइनिंग डाल देगा। आपने एक चीज़ का ख्याल यहाँ पे और भी रखना है कि अगर कपड़ा डबल स्लाइस सिट्सी या डिज़ाइनिंग वगैरह है तो इस्त्री उस हिस्से पे आपने कम लगानी है। ये ना हो कि आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाए या इस्त्री की जो है वो आपकी डबल स्लाइस सिट्सी को जो उस पर सिलाई लगी हुई है उसको ही साड़ दे। बात का ये क्लेम भी आ जाता है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आपने मुकम्मल जो हिस्सा रह गया है उसको कर लेना है। मतलब कि मेन हमारे पास जो था इसका काफ, कॉलर, पट्टी होती है और बाजू होते हैं, वो आपने अच्छी तरह से कर लिए। जो बाकी कपड़ा है वो भी हो जाए। सो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इस तरह की और बहुत सी मजीद अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, डिज़ाइन भी अपलोड है, आप इनको जरूर सब्सक्राइब करिए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।